हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। नया टॉपिक का नाम है बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन। अब तक बेटो आप लोगों ने काफी कुछ इस चैप्टर में पढ़ लिया है और सीख लिया है। इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्कोरिंग टॉपिक पे अपन आ रहे हैं, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में बेटो सबसे पहले अपन एक वर्ड का मतलब भी समझेंगे, जिसका नाम होगा प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो साथ साथ में इस वर्ड का मतलब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलो ये भी पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। उससे पहले सर इसका मतलब तो समझा दो। आप प्रोरेटा पे सीधा आ गए, पहले मतलब तो समझो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। देखो सुनिएगा बच्चों, पहली बात एक होती है इशूड कैपिटल, राइट, कि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं। और एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होगा बच्चे कि कितनी पब्लिक ने डिमांड करी है कैपिटल की। दैट मीन्स मान लीजिए कंपनी ने इशू करे 1 लाख शेयर्स। कंपनी ने इशू करे बच्चों 1 लाख शेयर्स और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिए। पब्लिक ने उस कंपनी में ज्यादा इंटरेस्ट लिया और पब्लिक ने उस कंपनी में 1,50,000 यानी 1.5 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन लगा दी। तो पहले तो क्या ये पॉसिबल है कि कंपनी में ज्यादा पैसे अप्लाई कर दे पब्लिक? अगर पब्लिक इंटरेस्टेड उस कंपनी में ज्यादा है, अगर कोई रिलायंस कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो पब्लिक उसमें मोर देन इंटरेस्ट लेगी, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। तो अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने 1 लाख शेयर्स का इशू लेके आई, तो पब्लिक अगर उनमें 1.5 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन दे देती है, जो बहुत वैलिड है, कंपनी में ज्यादा शेयर्स आना बहुत नॉर्मल है, ज्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आना बहुत नॉर्मल है, तो ऐसे केस को अपन क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब ज्यादा शेयर्स आ जाना कंपनी में। जितने शेयर्स करे, जितने शेयर्स दिए पब्लिक ने, कंपनी ने जितने इशू करे उससे ज्यादा शेयर्स कंपनी के पास आ जाना, उसी को अपन बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सर अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होगा क्या कि कंपनी ने इशू करे 1 लाख और पब्लिक ने दिए 90,000 शेयर्स का ही पैसा, यानी 10,000 शेयर्स का पैसा आया ही नहीं। पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास गई कि हमारे अंदर 1 लाख शेयर्स का पैसा दीजिए, बट पब्लिक ने केवल 90,000 शेयर्स का ही पैसा दिया। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन। क्लियर? ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। तो ऐसे केस में जब कंपनी के पास ज्यादा शेयर्स का पैसा आ जाए, तो कंपनी भी कभी भी उन पैसों को अपने पास में नहीं रख सकती। ज्यादा पैसा अगर कंपनी के पास आ जाए, तो वो कंपनी उन पैसों को वापस से लौटा देगी या एक एडजस्टमेंट और करेगी। वो आपको मैं समझाता हूं आगे कैसे। तो जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आता है, तो एक केस आ सकता है बेटा प्रो रेटा अलॉटमेंट। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब होगा, प्रो मींस प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट, जैसे मान लीजिए एक ए नाम का शेयर होल्डर था, उसने कंपनी में 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन लगाई है। मान लीजिए 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू करे, 1.5 लाख सब्सक्राइब हुए टोटल में। उसमें से एक शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर जिसने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन लगाई, और 10,000 वालों को कंपनी ने 8,000 शेयर्स दे दिए, प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया। तो दैट मींस प्रो रेटा अलॉटमेंट। जितने शेयर्स मांगे या तो उससे कम दिए, उनको बोलते हैं प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट, राइट। अगर 10,000 के 10,000 ही अलॉट कर दिए होते, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फुल अलॉटमेंट, कंप्लीट अलॉटमेंट।
राइट। प्रोरेटा का मीनिंग और आगे समझेंगे अपन। एक आपके लिए एग्जांपल देता हूं, उससे अपन क्लियर करते हैं। देखिए बच्चों, आगे आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। एज यू नो ये सब के सब इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3232, राइट। सुनते रहिए बस, एक केस बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये देखिए इसका मतलब क्या है, समझना अच्छे से। इनका टोटल हो गया 90,000 और इनका टोटल हो गया 50,000। ए, बी और सी। अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार में सुन लोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स और पब्लिक ने सब्सक्राइब करे 90,000 शेयर्स। यानी पब्लिक ने 90,000 का पैसा, 90,000 शेयर्स का पैसा बच्चों कंपनी को दे दिया। पब्लिक ने 90,000 का पैसा पब्लिक कंपनी को दे दिया। तो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर सकती है, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर सकती है। यानी जिन्होंने जितने मांगे उससे कम दे सकती है। देखो कैसे, कंपनी ने डिसीजन लिया कि हमने तीन कैटेगरी बनाई, ए, बी और सी। बहुत ध्यान से, कंपनी ने बनाई तीन कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी 10,000 शेयर्स की, जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था इन टोटल। जिन लोगों ने 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था और जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो 90,000 का ब्रेकअप कर दिया, 10, 30 और 50। ओके, आगे सुनिए। 10,000 वालों को, जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स का पैसा दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया। क्रॉस मतलब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट मतलब उनका पैसा वापस से लौटा दिया कि आपको हम कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं करेंगे, आपको 1 रुपए का भी शेयर अपलॉट नहीं होगा। राइट, कंपनी ऐसा कर सकती है। ये कंपनी के डिसीजन पे है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिसीजन पे है कि किनको कितने शेयर देने हैं। चले आगे, नेक्स्ट आइए। एक कैटेगरी और बनाई, बी कैटेगरी। ये शेयर होल्डर नहीं है, ये बी कैटेगरीज है। 30,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई करे थे उनको 20,000 ही दिए। तो ये कौन सा अलॉटमेंट हो गया बेटा, प्रो रेटा अलॉटमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जिन लोगों ने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको 2 शेयर दिए हैं। क्या भैया ऐसा बोल सकते हैं? दोबारा सुनिए, जिन लोगों ने 3 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको केवल 2 शेयर दिए हैं, यानी 3:2 के शेयर में रेशियो में इनको शेयर दिए हैं। क्लियर? अब एक बार थर्ड भी देखो, उससे और क्लियर होगा कि सर सी केस में भी प्रोरेटा अलॉटमेंट है। बिल्कुल है। तो 50,000 शेयर्स का जिन्होंने पैसा मांगा था, मतलब जिन्होंने पैसा दिया था, कौन दे रहा है? पब्लिक पैसा दे रही है कंपनी को 50,000 शेयर का। बट कंपनी के हाथ में डिसीजन है कि वो उनको कितने शेयर्स अलॉट करे। 50,000 शेयर्स के बदले में उन्होंने सिर्फ 30,000 शेयर्स ही दिए हैं। तो ऐसे केस में क्या बोल रहे हैं इसको? प्रो रेटा अलॉटमेंट। और इसको मैं और समझाऊं डेप्थ में, तो 5 शेयर के बदले में कितने शेयर दिए हैं? ओनली 3। जिन लोगों ने 5 शेयर के अप्लाई करा था उनको केवल 3 ही शेयर मिले हैं। क्लियर? बाकी शेयर नहीं दे सकती कंपनी, जितने इशू करेगी उससे ज्यादा शेयर अलॉट नहीं कर सकती। तो ऐसा केस बन सकता है, ये एक वन ऑफ द केसेस है। 10 को रिजेक्ट कर दिया, 30 को दिए 20 और 50 को दिए 30। क्लियर? और सुनो, देखो और मैं प्रोरेटा केसेस के एग्जांपल बनाता हूं, और सुनिए अच्छे से। मान लीजिए 3 केसेस फिर से बनाते हैं, देखो ए, बी, सी।
30,000 को दिए 15,000, 70,000 को दिए 40,000 और 20,000 को दिए 20,000। तो टोटल हो गया इसका 1,20,000 और इनका टोटल हो गया 60 और 75,000। क्या मतलब हुआ इसका बच्चे? देखो अच्छे से सुनो, इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझना जरूरी है। क्वेश्चन तो आगे सॉल्व करेंगे अपन, अभी देखना। प्रोरेटा अलॉटमेंट, सर 30 शेयर्स वालों को 15 दिए, यानी जिन लोगों ने एक कैटेगरी बना दी, ए कैटेगरी 1 2 3, तो ए कैटेगरी वाले यानी जिन लोगों ने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको कितना दिया? 15,000 शेयर्स। सर रेशियो कितना हुआ? 2:1। जिन लोगों ने 2 शेयर के लिए अप्लाई करा उनको केवल 1 शेयर दिया। आगे देखिए 7:4। 70,000 जिन्होंने अप्लाई करा तो उनको केवल 40 ही दिए, तो 7:4। और 20 को 20 दे दिए। दैट मीन्स जिन लोगों ने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था उनको पूरे के पूरे शेयर दे दिए, यानी 1:1। जितना शेयर मांगा उतने के उतने कंपनी ने अलॉट कर दिए। तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि जिन लोगों का पैसा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया है उनको उनका पैसा वापस से मिल जाएगा, उनको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। क्लियर? और ध्यान से सुनना, और जिनका भी पैसा प्रोरेटा में गया है, यानी जैसे 30 को दिए 15, तो जो भी एक्सेस मनी बचेगा या तो कंपनी उनको रिफंड कर देगी या शिफ्ट कर देगी। शिफ्ट इन द सेंस एक्सेस मनी अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, इन पे शिफ्ट कर देगी और इनसे भी पैसा एक्स्ट्रा बच गया तो रिफंड हो जाएगा। वो कैसे? अब वो एग्जांपल से सुनिएगा, अच्छे से ढंग से सुनो एक एक पॉइंट। एग्जांपल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 3 2 2, टोटल हो गए 10। हाँ जी बच्चों, अब मैं बना रहा हूं बच्चों 3 कैटेगरी, ए, बी और सी। 3 कैटेगरी मैंने बना दी है। 3 कैटेगरी, अच्छा कैटेगरी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कंपनीज डिसीजन, राइट। मान लीजिए फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 शेयर ने अप्लाई करा, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका पैसा वापस से लौटा दिया गया है। नेक्स्ट बी कैटेगरी, जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा उनको दिए 10,000, और जिन लोगों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको दिए 20,000, राइट। तो आपको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना है और उसी तरह से वर्किंग नोट भी बनाना है। तो टोटल ले लो यहाँ पे 80,000 और यहाँ पे ले लो 30,000, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों? बहुत ही ध्यान से सुनना है, हर एक पॉइंट इस टॉपिक का ध्यान से सुनना है। देखो 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, यानी जिन लोगों ने 10,000 शेयर्स का पैसा दिया था एप्लीकेशन मनी, उनको वापस से लौटा दिया गया है। कैसे? नीचे देखिए, 10,000 इंटू 3। कौन सा 3? सर एप्लीकेशन का 3, क्योंकि स्टार्टिंग में उन लोगों ने एप्लीकेशन मनी ही दिया होगा। तो 30,000 रुपीज कहां चला गया? बैंक में। 30,000 का मेरे पास पैसा आया होगा एप्लीकेशन के टाइम पर और वो अपन ने रिफंड कर दिया है। अपन इन द सेंस कंपनी ने रिफंड कर दिया है पब्लिक को, लो भैया आपका पैसा हमें नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। हो सकता है कंपनी को उन पे डाउट हो या फिर कंपनी ने उनकी फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया हो कि भैया एप्लीकेशन दे दिया बट क्या पता आगे वाला पैसा ना दे, इसलिए अभी लौटा दो, इनको शेयर्स अपन को अलॉट नहीं करने हैं। और सुने, और चलो आगे। अब आइए शिफ्ट करो बी कैटेगरी पे। इनका पैसा कैसे एडजस्ट करेंगे, सुनना अच्छे से। 20 को दिए 10, तो जिन लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उनको कितने दिए? 10। तो 20,000 माइनस 10,000, 10,000, राइट, इनटू 3। 3 कौन सा? वही एप्लीकेशन। तो 30,000 रुपीज आपका एक्सेस बच गया। एक्सेस इन द सेंस कि इतना पैसा पब्लिक ने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया किसमें? कंपनी में, बट कंपनी ने तो कम का मांगा था,
कंपनी तो 10,000 शेयर्स का पैसा मांगा था, इन्होंने 20 का दे दिया था, तो वो एक्सेस मनी कंपनी के पास, सॉरी पब्लिक के पास आ गया, राइट। ये एक्सेस मनी 30,000 किसके पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। अब ये जो एक्सेस मनी है, सुनना वापस अच्छे से, वापस सुन लीजिए, ये जो एक्सेस मनी है इसका कंपनी क्या करेगी, या तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे शिफ्ट कर देगी जिससे दोबारा नहीं मांगना पड़े, या फिर रिफंड कर देगी हैंड टू हैंड। क्लियर? दोबारा देखिए सुनिए, इस 30,000 को नीचे शिफ्ट कर रहे हैं अपन, राइट। देखो कैसे, 10,000 इसी से चेक करना है अपन को, 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 कितना होता है, 30,000, 10,000 इंटू 3 30,000, तो ये 30,000 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे चला गया जितना बनता था। तो आपको इन शेयर से चेक करना है 10,000, तो 10,000 इंटू मैंने किससे करा, इंटू 3 से, अलॉटमेंट से। तो अलॉटमेंट आया और बोला भैया 30,000 रुपीज दीजिए, 30,000 ही थे अपने पास में, देखो एक्सेस, और पूरा का पूरा कहां शिफ्ट कर दिया, अलॉटमेंट पे, राइट। इससे ऐसे समझो और क्लियर करता हूं। मान लीजिए आपके पास एक्सेस मनी था 30,000, एप्लीकेशन का मनी तो आप कर चुके हो सेटल्ड, अब नंबर किसका आएगा, अलॉटमेंट। तो भैया गेट पर आएगा अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बोलेगा 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज दो, और आप अंदर आराम से सोफे पे बैठे हुए हो और आपके पास भी 30,000 ही है एक्सेस मनी, तो कितना दोगे, 30,000 दे दोगे, 30,000 देके फ्री। फर्स्ट कॉल पे कुछ भी ट्रांसफर करने के लिए नहीं बचा, पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट पे ही कंज्यूम हो गया, राइट। और क्लैरिटी आएगी सी पॉइंट से, और सुनिए, 50 को दिए 20, कितना एक्सेस, 30, 30 इंटू किससे करूंगा सर, वही अलॉट एप्लीकेशन से, इंटू 3, 90,000 एक्सेस लिखोगे यहाँ पे, एक्सेस, यानी इतना पैसा आप लोगों के पास में एक्सेस रखा हुआ है। काय के लिए रखा हुआ है, या तो सर पूरा का पूरा रिफंड कर दीजिए, या फिर शिफ्ट कर दीजिए, शिफ्ट इन द सेंस अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे या सेकंड कॉल पे। ओके, अब मैं कर रहा हूं शिफ्टिंग, रिफंड नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट कर रहा हूं, देखिएगा कैसे। अब आपके पास कितने रुपए रखे हुए हैं, देखो आपके पास है 90,000, इसको मुझे बांटना है नीचे अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे देखना, इस 20,000 से चेक करेंगे, 20,000 इंटू 3 अलॉटमेंट से चेक करा, 20,000 इंटू 3 कितने हो गए, 60। तो सर पूरा का पूरा 60,000 कहां चला गया, अलॉटमेंट पे, क्योंकि पहला अलॉटमेंट का नंबर आया। तो 90 में से 60 कहां चला गया, अलॉटमेंट पे। अभी भी कितना बचा, 30, 30 कहां शिफ्ट होगा, फर्स्ट कॉल पे। पर कितना बनता है वो पहले चेक कर ले, देखो कितना बनता है बच्चों, 20 इंटू 2, फर्स्ट कॉल आया, फर्स्ट कॉल आया और बोला कि बच्चों 20 इंटू 2 40 दीजिए, बट आपके पास कितना है, सिर्फ 30 ही है, 30 ही है, तो आप सिर्फ कितना दोगे, 30 दोगे। जितना पैसा है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, जितना एक्सेस है उतना ही शिफ्ट करेंगे, उससे ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही शिफ्ट हुआ है, राइट। अभी भी मुझे पता है 50% ही क्लियर हुआ है, जब तक 3 या 4 क्वेश्चन नहीं कर लेंगे आपका फ्लो नहीं बैठेगा, राइट। इसको बोलते हैं अपन एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी, केवल इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी। आपके स्कूल में जो एनालिटिकल टेबल बनवाते हैं या कॉलेज में जो एनालिटिकल टेबल बनवाते हैं, राइट, वैसी टेबल मैं नहीं बनवाता, उससे बिल्कुल शॉर्ट टेबल है ये, राइट। तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, बस अच्छे से सुनते रहो, राइट। एक और क्वेश्चन बनाता हूं, उससे और क्लियर करते हैं। केवल अपन अभी शिफ्टिंग सीखेंगे बच्चों, केवल अपन को शिफ्टिंग सीखनी है। आइए बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर करते हैं इसको, समझते हैं। और एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 2 1, यानी हो गए 6 और ये 4, टोटल हो गए 10, राइट। कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं। देखो चेक करो,
10,000 को दिए 10,000 फुल अलॉटमेंट, 30 को दिए 30,000 शेयर्स को दिए 20,000 शेयर्स, एंड 50,000 शेयर्स को दिए मान लीजिए 10,000 शेयर्स। तो दैट मीन्स वी हैव इशूड 40,000 शेयर्स एंड कंपनी हैज रिसीव्ड, मतलब कंपनी हैज इशूड 40,000 शेयर्स और कंपनी हैज रिसीव्ड 90,000 शेयर्स। क्लियर बात? आगे देखिए अच्छे से एक एक पॉइंट ढंग से। तीन कैटेगरी लिख लेते हैं इसका, ए बी सी, तीन कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज, दीज आर नॉट द शेयर होल्डर्स, ये कैटेगरीज में डिसाइड किया है, डिवाइड किया है। 10,000 में कितने भी शेयर्स हो सकते हैं, 20,000 में कितने भी शेयर होल्डर सकते हैं, और 50,000 में भी कितने भी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। अब 10 को दिए 10, तो कुछ भी एक्सेस नहीं बचा, कंपनी कुछ भी रिफंड और शिफ्ट नहीं कर सकती, राइट? 10 को पूरे के पूरे 10 दे दिए। फिर 30 को दिए 20, सर 30 में से 20 गए, कितने बचे? 10,000। 10,000 इंटू एप्लीकेशन से कर दीजिए बच्चों, 30,000 आ गया, और 30,000 विल बी कॉल्ड एज एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी या तो उनको पूरा का पूरा रिफंड कर देगी जैसा आपका क्वेश्चन बोलेगा, या फिर उसको नीचे शिफ्ट कर देगी। नीचे शिफ्ट करने का मतलब है अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर देगी, फर्स्ट कॉल पे शिफ्ट कर देगी, सेकंड कॉल पे शिफ्ट कर देगी, और सेकंड कॉल से भी ज्यादा बच गया तो उसको रिफंड कर देगी। तो वो शिफ्टिंग वाला गेम कैसे चलता है फिर से देखिए नीचे अच्छे से। 20 चेक करेंगे, 20 से शिफ्ट क्या करना है? अलॉटमेंट पे। तो देखो आपके पास एक्सेस मनी कितना है? 30,000, ऐसे लिख लो एक बार साइड में। एक्सेस मनी लेके बैठे हुए हैं आप 30 का। अलॉटमेंट आया और नॉक नॉक करता है 20 इंटू 2 कि सर 40,000 दीजिए, बट मैंने बोला भाई नॉक नॉक तो तू कर रहा है, बट आपके पास यानी मेरे पास सिर्फ 30,000 ही है, 40 कहां से दूंगा? तो ठीक है जितना है उतना दे दो। ओके, 30,000 पूरा का पूरा कहां शिफ्ट हो गया? अलॉटमेंट पे, राइट? 20 इंटू 2 40,000 मांगने आया अलॉटमेंट, बट मेरे पास कंपनी के पास एक्सेस ओनली 30 था, तो 30 पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया अलॉटमेंट पे। अब आपको लग रहा है सर 10 का क्या हुआ? बेटा 10 जब अलॉटमेंट मांगेंगे तब आ जाएगा फिर से, ये तो एप्लीकेशन से एक्सेस आया उठ के, ये तो एप्लीकेशन से एक्सेस आया है, इसलिए अपन ने अलॉटमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया है। क्लियर? और सुनो आगे, आइए सी कैटेगरी में। देखो अच्छे से देखना, 50 को दिए 10, कितने एक्स्ट्रा बचे? 40,000 शेयर्स। 40 इंटू वही एप्लीकेशन 3, तो 1,20,000 आपका बच गया एक्सेस मनी। क्या बच गया? एक्सेस मनी। एक्सेस मनी का ट्रीटमेंट सर शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करते हैं। देखो इससे चेक करेंगे 10 से, 10,000 इंटू 2, अलॉटमेंट से इंटू करेंगे आप, 10,000 इंटू 2 कितना होता है? 20। तो सर 1,20,000 में से 20,000 तो अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो गया, राइट? अभी भी कितना बच रहा है? 1 लाख। ऐसे रफ में लिख सकते हो आप साइड में, अभी भी 1 लाख बचा हुआ है। 120 में से 20 तो कहां गया? अलॉटमेंट पे। आगे सुनिए, अलॉटमेंट के बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल का। और सुनो, तो 10 इंटू 1 कितना मांगा अलॉटमेंट में? नॉक नॉक, सॉरी नॉक नॉक, फर्स्ट कॉल ने कितना मांगा? 10,000 इंटू 1 कितना? 10,000। सर बहुत पैसा है, 1 लाख रुपीज है अपने पास में, तो शिफ्ट कर दो पूरा का पूरा। 10,000 कहाँ चला गया? 1 लाख, मतलब फर्स्ट कॉल पे। तो 1 लाख में से 10,000 गया फर्स्ट कॉल पे, अभी भी कितना बाकी है आपके पास? 90,000। यानी सेकंड कॉल को भी दे सकते हैं। देखो कितना दे सकते हैं? 10,000 इंटू 4, सेकेंड कॉल डिमांड्स 40,000 रुपीज एंड वी हैव 90,000। क्या उनको पूरा पैसा दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। तो 40,000 रुपीज पूरा का पूरा सेकेंड कॉल को भी मिल जाएगा। सर 90 में से 40 गए, अभी भी 50 बाकी हैं, तो बच्चों आप ही बता दो अब इन 50 का क्या कर सकते हैं? अलॉटमेंट फ्री कर दिया। इन सी कैटेगरी वालों की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ए और बी की बात नहीं कर रहा हूं। सी वालों की अलॉटमेंट दे दिया इनको,
फर्स्ट कॉल भी दे दिया, सेकंड कॉल भी दे दिया, अभी भी पैसा एक्स्ट्रा बच रहा है 50,000। उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे रखकर? अब सर रख ही नहीं सकते ज्यादा पैसा, वापस से शेयर होल्डर्स को लौटाना पड़ेगा। तो 50,000 फिर से आप लौटा दीजिए और यहां लिख दीजिए बैंक। ये देखो, इनका टोटल करके देख लीजिए आप, 1,20,000 का एडजस्टमेंट आपको पता लग जाएगा, राइट। अभी भी 50 से 60% पे ही आए हो आप, ये मुझे पता है। जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे क्लैरिटी आती जाएगी। अभी भी आप कितने परसेंट पे आए हो? 60% पर ही, राइट। लिख लीजिए इसको, फिर अपन चलते हैं एक एग्जाम्पल पे, और एग्जाम्पल से ही क्लैरिटी आएगी। और आपको इसी तरीके से लिखना है बच्चों, और कोई तरीका मैं नहीं सिखाऊंगा, इसी तरीके से ही आपको प्रेजेंटेशन देना है और ऊपर लिख देना है वर्किंग नोट, राइट। चलो आगे चलते हैं, आगे सीखते हैं। केवल लिखना है अभी बस आपको, और कुछ नहीं करना, बस लिख लीजिए अभी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ढंग से सुनिए, इस बार मैं प्रीमियम भी ऐड कर देता हूं। देखो, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 3 3 एंड 1, टोटल हो गए 10, +1 +2 +1 +2, टोटल हो गए 6, टोटल हो गए 6, राइट। सुनो अब अच्छे से सुनो, देखो कैटेगरीज बनाओ, 3 कैटेगरी, ए बी सी। सर क्या हमेशा 3 ही कैटेगरी होती है क्या? बच्चों बच्चों ये केवल मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ आप लोगों को, ये कैटेगरीज कितनी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। आप लोग या तो एक आएगी या 2 आएगी, 3 आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी, राइट। तो देखो कैसे कैटेगरी बना रहा हूं मैं, सुनना अच्छे से। 10,000 वालों को दिए 5,000, जिन शेयर होल्डर्स ने 10,000 के लिए अप्लाई करा उनको कितने दिए? 5। 60,000 जिन लोगों ने अप्लाई करा था उनको दिया अपन ने 40,000, और जिन शेयर होल्डर्स ने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको दे दिया अपन ने 20,000 शेयर्स। टोटल कर देते हैं, देखिए टोटल, टोटल करने पर अपन ने रिसीव करे हैं 1,50,000 शेयर्स, और इशू करे थे अपन ने 65,000 शेयर्स। तो डायरेक्टली पता लग रहा है कि अपन का अपना ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, राइट। अब देखो बच्चों, इसको शिफ्टिंग गेम कैसे खेलेंगे, कैसे शिफ्टिंग करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को करने के बाद में आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। 10 को दिए 5, 10 को दिए 5, केस नंबर 1। तो 5,000 एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन मनी, एज यू ऑल नो, इनटू एप्लीकेशन मनी कितना हो गया? 5,000 इंटू 4, 20,000, इसको बोलेंगे एक्सेस। यानी इतना पैसा आप लोगों के पास में एक्सेस आ चुका था। एक्सेस मनी का क्या करते हैं, जब भी एप्लीकेशन के टाइम पर एक्सेस आता है, या तो सर रिफंड कर दो या शिफ्ट कर दो। तो देखो शिफ्टिंग करते हैं अपन, शिफ्टिंग गेम से हैं, रिफंड करना तो बहुत ईजी है, वो तो समझ में आ ही जाएगा। तो 5,000 चेक करो, इससे जितना अपन ने शेयर अलॉट करें, 5,000 इंटू अलॉटमेंट, 5,000 इंटू अलॉटमेंट कितना? 5। तो अलॉटमेंट आया, मेरे पास 20,000 रुपए थे, अलॉटमेंट आया 5,000 इंटू 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मुझे बोलता है 25,000 रुपए दो। क्या मैं उसे 25 दे सकता हूँ? क्या अलॉटमेंट में 25 शिफ्ट कर सकता हूँ? कैसे कर दूंगा? मेरे पास है ही 20, मेरे पास है ही 20,000, तो मैं 20,000 ही तो दूंगा, तो दे देंगे 20,000। 20,000 अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्लियर। चले आगे, देखो और सुनो, ये हो गया खत्म, दी एंड। एक्सेस मनी बचा ही नहीं है, शिफ्ट भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट बी कैटेगरी पे, 60 को दिए 40, एक्सेस समझना बच्चों, एक्सेस 20, 60 माइनस 40 इनटू एप्लीकेशन मनी 4, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन ही स्टार्टिंग में मिलता है, तो उसी से ही एक्सेस आता है।
तो 80,000 इज योर एक्सेस मनी, और वो कब मिला है? एप्लीकेशन के टाइम पर। एक्सेस मनी का क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो शिफ्टिंग गेम खेलें। 40 इंटू 5 चेक करने के लिए, अलॉटमेंट से ही करेंगे वो तो अपन, कोई सी भी कैटेगरी हो, पहला अलॉटमेंट से ही चेक करना है। 40,000 इंटू 5, 4 5 जा 20, यानी 2 लाख रुपीज डिमांड कर रहा है। दैट मीन्स आपके पास आया कि भैया 2 लाख रुपए दो, और आपके पास पॉकेट में एक्सेस मनी था ही 80। ये देखो 80, ये वाला 80। तो जो 2 लाख मांग रहा है और मेरे पास है ही पॉकेट में 80, तो कितना शिफ्ट करूंगा सर? 80 तो करूंगा, ज्यादा कैसे दे दूंगा उसको, है ही 80। तो पूरा का पूरा यहाँ पे भी शिफ्ट कहाँ पे हो गया? अलॉटमेंट पे। नीचे शिफ्ट करने के लिए पैसा बचा ही नहीं। और आइए केस नंबर थर्ड पे। 80 को दिए 20, 60,000 एक्स्ट्रा इंटू 4 एप्लीकेशन, so 2 lakh 40 is your excess, 2 lakh 40 is your excess मनी आपके पास रखा हुआ था। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार ऐसे ही रफ में, ये रफ वर्क कर रहा हूं मैं ऊपर बस। 2 lakh 40 आपके पास एक्सेस था। क्या करोगे 240 का? सर शिफ्ट करेंगे नीचे। तो नीचे कैसे शिफ्ट करोगे? चेक करो। 20 इंटू 5, सर 20 इंटू 5 होता है 1 लाख। इस बार मेरे पास एक्सेस बहुत सारा है, तो मैं पूरा का पूरा 1 लाख अलॉटमेंट पे शिफ्ट कर दूंगा। अभी भी बच रहा है 240 में से 1 लाख गया अलॉटमेंट पे, तो अभी भी कितना बच रहा है शिफ्ट करने के लिए? 140। तो 20 वापस 20 से चेक करना है, अब इंटू करना है फर्स्ट कॉल से। 20 इंटू 4, 20 इंटू 4 कितना हो गया? 80। सर 80 चला गया कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे। तो 1 लाख 40 में से, ये ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ साइड में केवल आपको समझाने के लिए, तो 1 लाख 40 में से जो बचा हुआ था, इसमें से 80 कहाँ चला गया? फर्स्ट कॉल पे। तो कितना बचा बच्चों? 60। तो स्टूडेंट 60 बचा हुआ है। अब 60 कहाँ पे नंबर आएगा इसका? सेकंड कॉल पे। तो देखो 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितने होते हैं? 60। तो ये 60,000 ही थे, और 60,000 ही अपने पास शिफ्ट करने को अमाउंट था, और सिर्फ 60,000 ही करना था। तो पूरा का पूरा कहाँ चला गया? सेकंड कॉल पे। आपको नीचे रिफंड करने की जरूरत पड़ी नहीं, यानी 2 लाख 40 एग्जैक्टली मैच हो गया जितना अपन को शिफ्ट करना था। क्लियर? बहुत इजी और सिंपल है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 और 2 क्वेश्चन मोर, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल लॉजिक्स है। राइट? तो बच्चों अब मैं आपको जो केस करा रहा हूं उसमें एंट्रीज भी इंक्लूडेड हो जाएगी। दैट मींस ओवर सब्सक्रिप्शन की टेबल, ये टेबल प्लस एंट्रीज दोनों साथ साथ करनी है अपन को। राइट? तो सुनिए बहुत अच्छे से, पूरा क्वेश्चन डिराइव करते हैं अपन। अभी अपन अपनी तरफ से ही क्वेश्चन बना रहे हैं, बुक के क्वेश्चन या फिर शीट्स के क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे। पहले चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें, और फिर एक क्वेश्चन भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब विद एंट्रीज समझेंगे बच्चे, विद एंट्रीज। एग्जांपल देखिए अच्छे से एक एक पॉइंट समझिए, और जो नहीं आए पूछते रहिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, अपन चारों ही केसेस मान के चल रहे हैं। 3 3 2 2 टोटल हो गए 10। 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, 30 को दिए 20, एंड 50 को दिए कितने? चलो अपन ले लेते हैं 20। कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके हाथ में बनाना है क्वेश्चन, आपके हाथ में है क्वेश्चन बनाना। तो कितने हो गए? 90,000, और ये हो गए 40,000। राइट? तो दैट मीन्स अपन ने इशू करे थे 40, रिसीव हो गए 90, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, और ऐसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ए, बी और सी में। चलें आगे, सुनिएगा। 10,000 को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया है। तो रिजेक्ट करने का मतलब सर इनका पैसा लौटा दिया है।
तो पैसा कितना लौटाएंगे बेटा, 10,000 तो शेयर्स थे और 3 रुपए का एप्लीकेशन था, जो एप्लीकेशन मनी देगा उसी को तो रिफंड करेंगे अपन। तो 10,000 इंटू 3, 30,000 को अपन कर देंगे बैंक, और यहाँ पे लिख दोगे आप बैंक। एप्लीकेशन मनी से इंटू करा और लिख दिया इंटू 3 और 30,000 रिफंड। आगे आइए, 30 को दिए 20, सर बहुत सिंपल हो गया अब तो। 10,000 इंटू 3, 30,000 एक्सेस था, क्या करेंगे एक्सेस मनी का, शिफ्टिंग कर देंगे, रिफंड कर देंगे। तो मैं अभी शिफ्टिंग वाला जम्पशन ले रहा हूं, रिफंड वाला तो इजी है। 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना होता है बच्चों बताइए, 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 60। अलॉटमेंट आया और बोला 60,000 रुपीज दीजिए, अलॉटमेंट आया और बोलता है 60,000 दीजिए, पर देने को है ही नहीं, देने को सिर्फ 30 है। तो पूरा का पूरा 30,000 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, अलॉटमेंट पे, और यहाँ पे ही इसकी कहानी दी एंड, और आगे शिफ्ट नहीं होगा। पैसा ही नहीं बचा, अमाउंट ही नहीं बचा, रुपीज ही नहीं बचे, तो कहां से शिफ्ट करें। आइए केस नंबर 3 पे, 50 को दिया 20, एक्सेस कितना बचा 30, 50 माइनस 20 30, इंटू 3, 90,000 एक्सेस बचा। शिफ्टिंग करो, अलॉटमेंट पे जाओ, कैसे चेक करेंगे, 20 इंटू 3, अलॉटमेंट पे जितना मनी होगा उतने से इंटू करोगे ना, तो 20 इंटू 3 60, पर एक्सेस कितना है 90, तो पूरा का पूरा दे देंगे अलॉटमेंट को। अभी भी आपके पास बच रहा है 90 में से 60 आपने अलॉटमेंट में शिफ्ट कर दिए, तो अभी भी आपके पास 30 बचे नहीं बचे, बिल्कुल बचे हैं सर। तो इस 30 को क्या शिफ्ट, कहां शिफ्ट करोगे, फर्स्ट कॉल पे। देखो कैसे करेंगे, 20 चेक करेंगे, 20 से 20 इंटू 2, फर्स्ट कॉल आया और बोला 40,000 दीजिए, पर है क्या 40, नहीं, सिर्फ 30 है। तो जहां पे भी आपका पैसा खत्म हो जाए वहीं रुक जाना है, इसका मतलब ये है। तो 30,000 पूरा का पूरा कहां चला गया, फर्स्ट कॉल पे। आया था 40 मांगने, पर पॉकेट में था ही नहीं, पॉकेट में था ही सिर्फ 30, तो पूरा का पूरा 30 कहां शिफ्ट हो गया, फर्स्ट कॉल, और कहानी खत्म। तो कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि जहां पे पैसा खत्म हो जाए वहीं रुक जाओ, आगे जाना ही नहीं है। चलें आगे, चले एंट्रीज पे। एंट्री समझना बच्चे, एक एक एंट्री अच्छे से। अब कैसे बनेगी एंट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है अब, राइट। चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हाँ जी बच्चों, कितने से होगी, कितने से होगी, देखो लगाओ दिमाग। सर जितने शेयर रिसीव हुए हैं ना आपको, इशूड नहीं, जितने शेयर रिसीव हुए हैं उससे एप्लीकेशन की एंट्री होगी। तो रिसीव कितने में बच्चों, 90,000 शेयर्स रिसीव हुए हैं आपको। तो करो देखो एक बार, एंट्री पास करो, 90,000 इंटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितने का है, 3 रुपीज का। तो ये हो गया आपका 2,70,000, 2,70,000। बहुत इजी और सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बेसिक है, राइट। चलें आगे और सुनो अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, राइट। नेक्स्ट देखो, तो बच्चों देखो फटाफट से नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री के बाद में आपको पता है अपन एप्लीकेशन की ही सेकंड एंट्री करते हैं कैपिटल में शिफ्ट करने की। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, ढंग से देखना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये कहां से आ गया, बताते हैं अभी कैसे आ गया। टू फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है सर। सर ये इतनी सारी एंट्री बढ़ कैसे गई, ये नीचे अमाउंट कहां से आ गया, ये बिकॉज ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्योंकि अपन को
एप्लीकेशन का जो 2,70,000 मिला है, इसको नीचे एडजस्ट अपन ने ऊपर वाली टेबल में किया है, इसलिए ये एंट्री बनी है। तो अच्छे से सुन लोगे तो अभी एंट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखो आप, एप्लीकेशन में आएगा 2,70,000, राइट। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, ढंग से सुनिएगा, शेयर कैपिटल में कितना आएगा देखना अच्छे से। जितने शेयर्स अपन ने इशू करे थे 40,000, 40,000, और एप्लीकेशन का मनी कितना था 3, एप्लीकेशन का मनी कितना था 3, तो 40,000 इंटू 3 कितना 1,20,000। जितने शेयर अपन ने इशू करे थे इंटू 3। आगे आइए बच्चों, अलॉटमेंट। सर ये अलॉटमेंट कहां से आ गया, ये यहां से आया। देखो जो आपने शिफ्ट किया है, ये पोर्शन शिफ्ट किया है अलॉटमेंट का, और ये आपने शिफ्ट किया है, तो टोटल कितना शिफ्ट हुआ है मेरे बच्चों, 90,000 शिफ्ट हो गया सर। 30 प्लस 60, तो 90,000 अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो गया है, राइट। और सुनो देखो, और आइए। सर आपने फर्स्ट कॉल भी लिखा है, तो फर्स्ट कॉल पे भी शिफ्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। देखो ऊपर एंट्री में भी है फर्स्ट कॉल, कितना 30,000। अब सर बैंक मतलब रिफंड, तो ये देखो आपने रिफंड भी किया है, कितने का 30,000 का, तो 30,000 बैंक में भी आ जाएगा रिफंड। इनका टोटल आप मैच करोगे 270 आना चाहिए, और आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखो 270 और 270, तो एग्जैक्टली आपकी एंट्री मैच हो जाएगी, राइट। एक बार फिर से सुनिए, अब क्लियर हो जाएगा आपको, एक बार और सुन लोगे तो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन बच्चों 90,000 इंटू 3, वाई 90,000, सर जितने शेयर रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन 270, शेयर कैपिटल 40 इंटू 3। सर 40 क्यों करा आपने, 70 यहाँ पे आपने 90 क्यों नहीं करा, क्योंकि बच्चों जितने शेयर अलॉट किए हैं ना अपन ने, उतने ही शेयर से अपन ने, मतलब जितने शेयर अपन ने एक्चुअली में इशू करे थे, उतने ही से तो अपन कैपिटल में डालेंगे, बाकी तो एक्सेस मनी है। तो 40 इंटू 3, और 3 क्या है एप्लीकेशन। अलॉटमेंट में कितना शिफ्ट हुआ 90। अब 90 क्या है, जितना आपने शिफ्ट किया है इस टेबल से, 90,000। लिखना नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा हूं 90। और फर्स्ट कॉल 30 और टू बैंक 30। और बच्चों सुनो, अगर यहां पे मान लीजिए सेकंड कॉल भी आता, बैंक भी आता, तो नीचे 2 सेकंड कॉल भी होता इस एंट्री में, और बैंक में वो ऐड भी हो जाता, राइट। तो बिल्कुल सिंपल और सोबर चीज है, आपको बस इसको हेडक नहीं बनाना कि सर ये बहुत पैनिक वाली चीज, अरे बिल्कुल सिंपल, एक क्वेश्चन करानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए बच्चों, नेक्स्ट है अब अलॉटमेंट का नंबर। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही एंट्री थी, बेसिक एंट्री। अब तो बेसिक होगी, अब सारी एंट्रीज इशूड शेयर से होगी, यानी 40,000 से होगी। देखिएगा कैसे, 40,000 इंटू, देखिए बच्चों अलॉटमेंट कितने का था, चेक करो, 3 रुपीज का। अलॉटमेंट कितने का था, 3 रुपीज का, तो 3 रुपीज से अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, तो टोटल हो गया 1,20,000, 1,20,000। बस अब आगे का कुछ नहीं बचा, बहुत ही सिंपल है, देखो अच्छे से। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। सर फिर से वर्किंग नोट, यस बनेगा ही बनेगा। ड्यू था अलॉटमेंट पे 1,20,000, माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, सर माइनस होगा, जब आपने अमाउंट शिफ्ट किया था ऊपर वाली टेबल में, तो वो पैसा आपको पहले से मिल चुका था। दैट मीन्स आपको ये जो अलॉटमेंट का मनी है 90,000, ये आपको एप्लीकेशन के टाइम पर ही मिल चुका है, बट अलॉटमेंट मांगने जाओगे तो थोड़ी ना मिलेगा, बार बार में थोड़ी ना मिलेगा। तो देखो, माइनस मनी एडजस्टेड, मनी ऑलरेडी एडजस्टेड इनफैक्ट,
मनी ऑलरेडी एडजस्टेड कितना 90,000, टोटल 30,000। ये अमाउंट 30,000 अब आपको रिसीव होगा अलॉटमेंट के टाइम पर। बैंक 30,000 एंड 30,000। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल, राइट। चलते हैं फर्स्ट कॉल पे, अच्छे से सुनिएगा, बहुत इजी है फर्स्ट कॉल भी, ऐसा सही है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलिए बच्चे, अमाउंट बोलिए। सर 40,000 शेयर्स थे, इशूड शेयर्स, और एक शेयर देखिए कितने का था, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट था, 2 रुपए का, इंटू 2 कितना हो गया 80 एंड 80, राइट। नेक्स्ट देखें बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यही एंट्री, नॉर्मल एंट्री सर। वर्किंग नोट इसका भी बना लेते हैं। ड्यू कितना था 80,000 माइनस मनी एडजस्टेड, ऑलरेडी एडजस्टेड। कितना ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका था देखो बच्चों, फर्स्ट कॉल का आप इस एंट्री से भी पहचान सकते हो, और ऊपर वर्किंग नोट से भी देख सकते हो। 30,000 माइनस कर दो 30,000, बचा कितना 50,000। कितना अमाउंट आएगा 50 एंड 50। बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये फर्स्ट कॉल की एंट्री है, ये अलॉटमेंट की एंट्री है, राइट। चलें आगे, नेक्स्ट आइए। पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस्ड है बच्चों, जर्नल एंट्री बेस्ड है। आइए सेकंड कॉल पे आते हैं। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। देखिए अमाउंट कितना आएगा सर, 40,000 शेयर्स थे, एक शेयर सेकंड कॉल पे जो इंस्टॉलमेंट मनी थी वो थी 2 रुपीज की, 2 से इंटू कर दीजिए 80,000, 80,000। नेक्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। अब बताइए बच्चों कितना आएगा इसमें, क्या पहले से कोई सेकंड कॉल का अमाउंट एडजस्ट किया है अपन ने? नहीं सर, कुछ मिला ही नहीं था, अपना फर्स्ट कॉल तक ही एडजस्टमेंट था बस। देखिए ये देखो, सेकंड कॉल पे पैसा ही कुछ नहीं गया, तो इसका मतलब 80,000 था और अब पूरा का पूरा 80 मिल जाएगा, पहले से कुछ भी पैसा नहीं मिला था। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड कॉल 80,000 एंड 80,000, राइट। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों, एकदम क्लियर। तो ये थी आपकी सेकंड कॉल की एंट्री, सिंपल और सोबर। चलें एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो, और एक केस और बनाते हैं जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड होगा। आओ बच्चों, नेक्स्ट केस, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। एग्जांपल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 3 2 2 टोटल हो गए 10 +1 +2 +2 +1, तो टोटल हो गए आप लोगों के 3 और 3 6। क्लियर। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस चल रहा है तो अपन को कैटेगरीज बनानी पड़ेगी, 3 कैटेगरी बना लेते हैं। 10,000 को दिए 10 यानी फुल अलॉटमेंट, 30 को दिए 20 एंड 60 को दिए मान लीजिए 10,000, ओनली 10, राइट। तो देखो कैसे ये वर्क करेगा, अपना टेबल
स्कूल में कोई भी टेबल चल रही हो बच्चों, अपन को यही बनानी है, कॉलेज में कोई भी टेबल चल रही हो यही टेबल बनानी है, राइट। और कोई से भी लेवल हो आपका, सीए लेवल पे भी आपको सेम टेबल ही बनानी है। 1,40,000 रुपीज। तो दैट मीन्स आपने इशू करे 40, रिसीव हुए 1 लाख, तो ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो गया है। चलो जी शिफ्टिंग गेम खेलें, शिफ्टिंग गेम खेलें। 10 को दिए 10, नो एक्सेस एंड नो रिफंड, जितना था उतना दे दिया, पैसा आया और उतने ही शेयर्स उनको अलॉट कर दिए। 30 को दिए 20, दैट मीन्स एक्सेस मनी 10,000। 10,000 इंटू 4, कौन सा मनी? एप्लीकेशन, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, राइट। तो 40,000 आपके क्या हो गए? एक्सेस। क्या करेंगे एक्सेस का? शिफ्ट करेंगे नीचे की तरफ, नीचे इन द सेंस या तो अलॉटमेंट पे, अगर अलॉटमेंट पे पूरा नहीं होता तो फर्स्ट कॉल पे। तो देखें बच्चों, 20 × 5, 20 × 5 शिफ्टिंग कर रहे हैं अपन। 20 × 5 क्यों करा अपन ने? क्योंकि सर मांगने गए, मेरे पास एक्सेस मनी था 40। 20 × 5 अलॉटमेंट से मांगा, यानी अलॉटमेंट ने मांगा 1 लाख रुपए, मेरे पास सिर्फ कितने थे? 40। तो 40 का 40 पूरा शिफ्ट हो गया, तो 40 का 40 पूरा का पूरा अलॉटमेंट पे शिफ्ट हो गया। मांगने तो 1 लाख आया था पर है ही 40, तो शिफ्ट हो गया पूरा 40 अलॉटमेंट पे। 60 को दिए 10, तो इनको प्रोरेट अलॉटमेंट बोल रहे हैं, आप समझ रहे हो ना, 3:2, 6:1। जिन लोगों ने 6 शेयर मांगे उनको एक ही दिया। 60 को दिए 10, 50,000 एक्स्ट्रा इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन देखो कितना है, वही 4। तो एक्स्ट्रा मनी कितना बच गया? 2 लाख एक्सेस रुपीज है ये, राइट। 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा बच गए। और देखो आगे, अब शिफ्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। 10,000 शेयर्स इंटू 5 कितना होता है? 50। अलॉटमेंट ने मांगे 50, तो पूरे के पूरे मैंने अलॉटमेंट को दे दिए, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास 2 लाख रुपीज हैं। 2 लाख में से 50 गए, अभी भी 1,50,000 बच गए, राइट। नेक्स्ट आइए, 10 × 4, अब फर्स्ट कॉल पे जाएगा पैसा। फर्स्ट कॉल आया 10,000 × 4, 40,000 मांगने, तो आपको इसी से चेक करना है, इसी से ही जितने शेयर अपन ने इशू करें। 40, तो 40,000 कहाँ चले गए? फर्स्ट कॉल पे। तो 1,50,000 में से 40 गए, कितने बचे? 1,10,000। 1,10,000 कहाँ शिफ्ट हो गए बताओ? 1,10,000 अभी तो बचे हुए हैं सर, अब इसमें से शिफ्ट करेंगे। अभी तो 40 शिफ्ट हुए फर्स्ट कॉल पे। अब आएगा सेकंड कॉल का नंबर, देखो 10 × 3, हर किसी में इंक्लूडिंग प्रीमियम चल रहा है ये। 10 × 3 कितना हो गया? 30,000। ये गया सेकंड कॉल पे। दैट मीन्स 1,10,000 में से 30 गए, शिफ्ट हो गए। 1,10,000 बचे हुए थे, उसमें से 30,000 सेकंड कॉल पे शिफ्ट हो गए। अभी भी कितने बचे सर? 80,000। क्या करोगे बच्चों? सेकंड कॉल के बाद में भी एक्सेस बच रहा है, रिफंड। 80,000 वापस से बैंक में रिफंड कर दिया जाएगा, वापस से उनका पैसा लौटा दिया जाएगा। तो 2 लाख में से केवल 1,20,000 ही शिफ्ट हो पाए, बाकी अपन रख के क्या करेंगे? नहीं रख सकते, क्योंकि बाद वाला पैसा, अलॉटमेंट वाला पैसा पहले ही अपन ने मान लिया कि आ गया है। चलें आगे, आगे सुनिए, एंट्री देखना एक बार, एंट्रीज भी साथ साथ करते जाइए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से होगी बच्चे? जितने शेयर सर रिसीव हुए हैं, 1 लाख इंटू इंटू 4, 1 लाख इंटू 4, 4 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम। 1 लाख शेयर रिसीव हुए, अपन ने एंट्री एप्लीकेशन की कर दी है। आइए अब आगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सुनते जाओ अच्छे से।
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो जो शिफ्ट किया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू बैंक, सर इसमें तो सब आ गए, बिल्कुल बच्चों सब आ गए, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सब आ गया इसमें। देखो बच्चों, अब चेक करो बच्चों एप्लीकेशन में कितना आएगा, 4 लाख, राइट, टू शेयर कैपिटल, टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू बैंक, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सब चीज आ गई है इसके अंदर। शेयर एप्लीकेशन में कितना गया, 4 लाख। शेयर कैपिटल में देखें कितना आएगा, 40,000 इशूड शेयर्स है, और एप्लीकेशन है 3 रुपए का, प्रीमियम का अलग से अकाउंट खोला है अपन ने, तो 40 × 3 लिखते चलो, देखो 40,000 × 3 कितना हो गया, 1,20,000, 1,20,000, राइट। अलॉटमेंट पे कितना शिफ्ट किया था देखें अपने, सर इन दोनों को प्लस कर दो, 40 और 50, बी कैटेगरी में 40 शिफ्ट हुए थे और सी में 50, तो टोटल शिफ्टिंग हुई थी वर्किंग नोट के हिसाब से 90, तो 90,000 अलॉटमेंट पे गए। फर्स्ट कॉल पे देखें कितना शिफ्ट हुआ था, 40,000, फर्स्ट कॉल में 40,000, सेकंड कॉल में 30,000, और रिफंड कितना हुआ था सर, 80,000, अभी अभी तो किया था अपन ने रिफंड, ये रहा 80,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, देखो बहुत इजी है, 40,000 इंटू 1, 40,000 इंटू 1, 1 रुपए का प्रीमियम था और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 40,000। इनका टोटल करिए, देखो इनका टोटल अगर 4 लाख से मैच हो जाता है तो आप लोगों ने परफेक्ट एंट्री पास करी है। 2,10,000, 250, 250 और 30, 280, 280, 360 और 44 लाख रुपीस, एग्जैक्टली एंट्री मैच हो जाएगी, राइट। एक बार और सुन लीजिए, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 40 × 3, अलॉटमेंट पे 90, फर्स्ट कॉल पे 40, जो शिफ्ट किया एक्सेस मनी ऊपर वर्किंग नोट्स, ये रहे सारे अमाउंट। अलॉटमेंट में कितना गया देखो, 40 + 50, 90, फर्स्ट कॉल पे 40, सेकंड कॉल पे 30, और बैंक में 80। चलें आगे, आगे देखते हैं, आ जाओ बच्चों आ जाओ। अब बात करते हैं अपन अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब बहुत सिंपल हो गया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट में कितना जाएगा, सर आपने इशू करें 40,000 शेयर्स, और अलॉटमेंट था अपना टोटल मिला के 5 रुपीज का, 3 + 2, प्रीमियम का अलग से अकाउंट हो जाता है, तो ये तो हो गया 2 लाख का। 3 रुपीज का आपका शेयर कैपिटल था, 40,000 × 3, 1,20,000, एंड 80,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम था। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। देखिए बच्चों, ड्यू वर्किंग नोट चेक करिए, ड्यू था 2 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम, आप मांगने गए अलॉटमेंट भाइयों से, अलॉटमेंट भाइयों ने कुछ कुछ पैसा नहीं दिया, किस बात का, किस बात का पैसा नहीं दिया, क्योंकि सर वो पहले ही दे दिया था उन्होंने, अब क्यों देंगे वापस, एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिया था 90,000, तो 90 माइनस कर दो, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 90,000, तो कितना हो गया, 1,10,000, ये मनी आपको अब रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। प्रीमियम पहले ही लिख चुके हैं बच्चों, प्रीमियम पहले ही लिख चुके हैं, राइट। चलें फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दोनों ही बहुत इजी है, अच्छे से देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। अमाउंट उतनी ही आएगी, देखो 40,000 इंटू, चेक करो कितने का था, 40,000 इंटू 4, 1,60,000, 2 रुपए का प्रीमियम था तो 80 रुपीज, यानी 80,000 एंड 80,000। क्लियर। अब लास्ट, सेकंड लास्ट इनफैक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, वर्किंग नोट, ड्यू कितना था बच्चों 80, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, देखो कितना था 40,000, आपको यहां से भी पता लग सकता है और आपको इधर से भी पता लग सकता है, एंट्री में भी अपन ने लिखा है सेम अमाउंट, -40,000, तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा आपको 40,000 रुपीज का। कोई शक या कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, एक भी रुपए का मिस्टेक नहीं एक्सेप्टेबल। मिस्टेक करनी ही क्यों है जब अपन को 100% क्लैरिटी है। नेक्स्ट करिए, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। देखें बच्चों कितने रुपए का होगा, अच्छे से देखिए, अच्छे से चेक कीजिए। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, देखो अच्छे से, 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3, तो 40,000 इंटू 3 तो यहां जाएगा 1,20,000, 40,000 इंटू 2 80,000 इधर और 40,000 इधर। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, वर्किंग नोट, चेक करेंगे एक बार वर्किंग नोट, देखो ड्यू 1,20,000 एंड कितना पैसा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है अपन को, देखिए बच्चों एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, वही उस अकाउंट पे। देखें बच्चों, देखो अच्छे से वर्किंग नोट में चेक करना है आपको, देखो ये रहा, सेकंड कॉल में 30,000 रिसीव हो चुके हैं, एंट्री से भी पता लगा सकते हैं, प्लस आप लोग वर्किंग नोट से भी पता लगा सकते हैं, राइट। आइए, 30,000 माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन विच इज 30,000, टोटल अमाउंट रिसीव होगा आपको 90,000 रुपीज का। तो बैंक 90 एंड सेकंड कॉल 90। क्लियर। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और एग्जाम्पल से ही करिए अभी आप लोग, एग्जाम्पल से बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, एग्जाम्पल से ही करोगे और आगे क्वेश्चन में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो अपन ने ओवर सब्सक्रिप्शन भी पढ़ा और प्लस अपन ने एग्जाम्पल्स भी काफी सॉल्व करे एंट्रीज के साथ में। तो वही अपना पुराना वाला टास्क, एक क्वेश्चन लिखिए, मुझे सॉल्व करके दिखाइएगा। इनफैक्ट 2 क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एग्जाम्पल 3,2 टोटल हो गए 10, 20,000 को दिए 15, कैटेगरी नंबर ए, कैटेगरी नंबर बी, 30,000 को दिए 20,000 और 60,000 को दिए 20,000 शेयर्स। टोटल लिख लीजिए, उतारिए अपनी अपनी कॉपीज में, 1,10,000, 40 और 40 ये हो गए आपके 65,000 शेयर्स, 65,000 शेयर्स। 3 कैटेगरी है ए, बी एंड सी। तो ये सॉल्व करोगे, पहला एग्जांपल ये विदाउट प्रीमियम है बच्चों, तो हर केस अपन ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ में विद प्रीमियम और कुछ विदाउट प्रीमियम। उतार लीजिए अपनी अपनी कॉपीज में,
इसको मुझे आप चेक कराएंगे पूरे क्वेश्चन को। अच्छा, इसका टोटल चेक कर लो, टोटल इसका आएगा 55, राइट। 40 40 और 15, 55,000 शेयर्स। चले आगे, एक क्वेश्चन और करके दिखाइएगा, एक क्वेश्चन और लिखिए। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, 3 3 3 एंड 1, टोटल हो गए 10, 1 2 2 2, टोटल हो गए 7 रुपीज, टोटल हो गए 7 रुपीज। 10 रुपीज की फेस वैल्यू, 7 रुपीज का प्रीमियम। नेक्स्ट, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, 30 को दिए 20, 70 को दिए 10। तीन कैटेगरी, ए बी एंड सी। नेक्स्ट, लिखना कैसे है, टोटल हो गए 1,10,000 और ये हो गए 30। तो आपको शिफ्टिंग तो करनी ही करनी है, साथ में टेबल तो बनानी ही बनानी है, आपको एंट्रीज भी पास करनी है। तो होपफुली बच्चों बहुत इजी हो गया होगा आपके लिए टॉपिक अब। तो और बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन करना, आप लोग मुझे चेक करवाएंगे और आराम से आपके आंसर आ जाएंगे, राइट। चलिए, इनफ फॉर टुडे, बाय बाय, थैंक यू।